नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा सर्वनाम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं तथा इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके साथ साथ पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इन सभी को परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो दो शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। जब वाक्य में संज्ञा शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग न करके हम उनकी जगह संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो विकारी शब्द वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि जो मूल सर्वनाम में वह हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो जो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं वह कौन कौन से हैं? इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष तथा तीसरा है अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इन सभी को हम परिभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम एकल पुरुष भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन सर्वनाम शब्दों को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तो इसमें मैं जो है वह उत्तम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा है हम लाल किला देखने जाएंगे। तो इसमें हम जो है वह भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं कारक विभक्तियों से बने अन्य शब्द। तो जो कारक विभक्तियों से बने अन्य उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं वह मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, हमें, हमको आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा देते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता या लेखक सुनने वाले, पाठक या श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम और आप। इसका उदाहरण देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें तुम जो है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है आपको क्या पसंद है। तो इसमें आपको जो है वह भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें अगला देखते हैं कारक विभक्तियों से बने अन्य शब्द जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे तू, तुझे, तुमको, आपको, आपके आदि। इसका अगला देखते हैं तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता यानी कि बोलने वाला या श्रोता यानी कि सुनने वाला से न होकर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति से होता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह और वे। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के संबंध में बात न कहकर
तीसरे व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बारे में बात कहते हैं तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह और वे, इसका उदाहरण देखते हैं। वे लोग चले गए, तो इसमें वे जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें वह जो है वह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं कारक विभक्तियों से बने अन्य शब्द जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, इन्होंने, उसके और इसने आदि जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसमें दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वह सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। एग्जाम्पल देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह मकान मेरे भाई का है, तो इसमें वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वह पुस्तक अच्छी है, इसमें वह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ। उदाहरण देखते हैं। कोई आपसे मिलने आया है और वह कुछ खा रहा है, इसमें कोई निश्चित वस्तु का पता नहीं है, ना ही कोई निश्चित व्यक्ति का पता है। अगला देखते हैं चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिसने, वह आदि शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी और उसकी ये शब्द जो है लाठी और भैंस को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, यानी कि संबंध स्थापित कर रहे हैं। आगे देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, तो जिसने और वह ये भी एक मतलब संबंध को स्थापित कर रहे हैं। और जो करेगा सो भरेगा, इसमें भी जो और सो जो है वह भी संबंध स्थापित कर रहे हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ, क्योंकि आदि शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं इसमें इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यह कौन है, तो ये कौन जो है, कौन शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कहाँ जा रहा है, इसमें कहाँ जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आप कैसे आए, इसमें जो कैसे जो है वह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। छठा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए यानी कि खुद के लिए या जो तीनों पुरुषों जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजता का बोध कराते हों, वह सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, अपने, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद आदि शब्द जो हैं वह। तो उदाहरण देखते हैं। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, तो इसमें अपना जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। अगला है मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो इसमें अपने आप शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। अगला है मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, इस वाक्य में अपने। और मैं स्वयं खा लूंगा, इस वाक्य में स्वयं।
और अगले वाक्य में जैसे मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। इसमें ये शब्द जो हैं ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।